तुमने कभी किसी पुरानी यादों को दोबारा जीने की कोशिश की है? वो यादें जो सिर्फ फिल्म नहीं होती, एक इमोशंस होती है। तो भाइयों और बहनों तैयार हो जाओ एक ऐसी फिल्म के लिए जो प्यार और दोस्ती के बीच की पतली सी लाइन को दोबारा डिफाइन करती है। क्योंकि 16 मई 2025 को हम तुम वापस आ गई है बिग स्क्रीन पे और इस बार नॉस्टैल्जिया फुल ऑन है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। 2004 में जब ये फिल्म पहली बार आई थी तब सबने कहा क्या मॉडर्न लव स्टोरी है, और अब 2025 में जब ये री रिलीज हुई है तो लोग कह रहे हैं कि ये जो टाइमलेस है यार। यशराज फिल्म ने इस रोमांटिक कॉमेडी को एक नई जान दी है डिजिटली रिमास्टर्ड फॉर्मेट में। तो अगर तुमने ये पहली बार देखी थी थिएटर में 20s में, अब दोबारा देखो 40s में, और अगर तुम नई जनरेशन हो तो भाई ये फिल्म तुम्हारे लिए एक मास्टर क्लास है। प्यार और वक्त का मैजिक क्या होता है। स्टोरी शुरू होती है एक टैलेंटेड कार्टूनिस्ट से, करण कपूर यानी सैफ अली खान, जो लड़कियों को समझने में एक्सपर्ट है लेकिन असली लाइफ में कंफ्यूज सोल है। और सामने आती है रिया प्रकाश यानी रानी मुखर्जी, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की जो किसी के नॉनसेंस में बिलीव नहीं करती। इनकी पहली मुलाकात एम्स्टर्डम की फ्लाइट में होती है और ये मुलाकात सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहती। ये एक ऐसा सिलसिला बन जाता है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता रहता है। कभी 6 महीने बाद, कभी 3 साल बाद ये दोनों अलग शहरों, अलग मोड़ और अलग सिचुएशन में मिलते हैं। दोस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रेजेडी, फिर दोस्ती, फिर ईगो और फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर, और हम व्यूवर्स उनके इमोशनल रोलर कोस्टर में कब इन्वॉल्व हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो सैफ अली खान एस करण एक परफेक्ट ब्लेंड है। चार्मिंग फ्लड एंड वैल्यूएबल आर्टिस्ट का उन्होंने इस कैरेक्टर में कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई है और इमोशन डेप्थ भी। और रानी मुखर्जी, उफ, रिया का रोल उन्होंने ऐसे निभाया है जैसे ये उनके लिए ही लिखा गया हो। जब वो सीरियस होती है तो तुम चुप हो जाते हो, जब वो स्माइल करती है तुम्हारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच जो स्लो बर्न केमिस्ट्री है वो आज भी 2025 में भी रिलेवेंट लगती है। अब सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ऋषि कपूर एस करण के पापा, एक प्रैक्टिकल, थोड़ा बिंदास और रोमांटिक दिल से बाप का रोल जो असली लाइफ एडवाइस देता है। किरण खेर रिया की माँ का रोल में एक इमोशनल ग्रेविटीज लाई, और जिम्मी शेरगिल जो छोटी सी रोल में इम्पैक्टफुल छोड़ जाते हैं। ये सब कैरेक्टर इस कहानी को एक रियलिज्म और बर्थ देते हैं। कुणाल कोहली ने स्टोरी लाइन का एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाया है। फ्लैश फॉरवर्ड्स, टाइम जंप्स और रियलिस्टिक इमोशंस के बीच एक रोमांटिक फैंटेसी वेव की गई है। फिल्म में कहीं भी फोर्स ड्रामा नहीं लगता, और सबसे इनोवेटिव एलिमेंट एनिमेटेड कैरेक्टर हम और तुम जो मूवी के इम्पोर्टेंट मोमेंट पे अपीयर होते हैं और जेंडर डिफरेंस पे लाइट हार्टेड कमेंट्री करते हैं। ये टच फिल्म को क्विकली बना देता है। अब भाई यशराज की फिल्म की मूवी हो और गाने हिट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जतिन ललित का म्यूजिक अब भी फ्रेश लगता है। लड़की क्यों, एक डिबेट जैसे फन ट्रैक, गोरे गोरे, पार्टी एंथम और हम तुम टाइटल ट्रैक, एक सोलफुल रोमांटिक फील जो आज भी रिंगटोन मटेरियल है। और हाँ, अलका याग्निक का वॉइस तो है ही बोनस। इस फिल्म को डिजिटली रिमास्टर्ड करके री रिलीज किया गया है और पिक्चर क्वालिटी लिटरली चमक रही है। कलर्स वाइब्रेंट है, साउंड क्रिप्स है और नॉस्टैल्जिया स्काई हाई। जो लोग नए हैं उनके लिए एक चार्मिंग थ्रोबैक है ओल्ड स्कूल रोमांस का, और जो पुराने फैन हैं उनके लिए एक इमोशन रिन्यून है अपनी यादों के साथ। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कॉन्फेस किया था कि रानी के साथ उनका किसिंग सीन हिस्ट्री का सबसे ऑकवर्ड किस था। रानी इस सीन के लिए कंफर्टेबल नहीं थी और सैफ भी ऑकवर्डनेस फील कर रहे थे। बाद में वो दोनों हंसते हुए बोलते हैं ये किस नहीं, एक्सीडेंट था। तो जब तुम फिल्म में वो मोमेंट देखोगे तो एक बार उस इंटरव्यू को याद जरूर करना। इस लाइन में ही फिल्म का सोल छुपी है। अब प्रोस और कॉन्स की बात कर लेते हैं। फिल्म की री रिलीज ने एक बार फिर बताया कि अच्छी स्टोरी कभी पुरानी नहीं होती। परफॉर्मेंस, म्यूजिक और स्क्रीन प्ले सब कुछ आज भी फ्रेश लगता है। कॉन्स की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे कि सेकंड हाफ थोड़ा स्लो हो जाता है और क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल पे ऑफ उस जर्नी को वर्थ बनाता है। तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कोई सिंपल फिल्म नहीं है, हम तो एक इमोशन है, वो इमोशन जो तुम्हारे पहले प्यार जैसी लगती है। अगर तुमने ये फिल्म कभी पहले देखी है, अगर हाँ तो जाओ थिएटर में दोबारा देखो, और अगर पहली बार देख रहे हो तो रेडी हो जाओ एक क्लासी, टाइमलेस और रियल रोमांस के लिए। अब तुम बताओ क्या करण और रिया की कहानी तुम्हारे दिल को छू गई? क्या तुम भी बिलीव करते हो कि प्यार और वक्त एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं? कमेंट्स में लिखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय।